उसी के इशारे पर उन्हीं के लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों को मारा है। हम तो प्यार प्रेम से रहने वाले हैं, अब हम लोगों के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNA न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और इस वक्त हम कृष्णा नगर हैं। परसों का मामला है, वारदात हुई, मारपीटी हुई है। मामला क्या है वाल्मीकि समाज और गुर्जर समाज दोनों में, किस बात पे हुआ है, सीधी बात करते हैं, पक्ष रखते हैं इनका, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंगतराम गहलोत। मामला क्या है पूरा? मामला ये है सर, जो घोंडली गांव के अंदर जो बिजली है, बिजली की चोरी चराने वाले लोग वहाँ पर चोरी से बिजली चरा रहे हैं और वहाँ पर जो गाय भैंस हैं जो कि दिल्ली सरकार की उससे बंद हैं, वहाँ पर अवैध तरीके से हमारे गोयल जी के आदेश पर और जो लोकल थाने के जो SHO साहब हैं उनकी मिली भगत से। गोयल साहब कौन है ये विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं। हाँ, विधायक जी की और जो हमारे MCD के जो ऑफिसर हैं और जो लोकल पुलिस है उनकी मिली भगत से यहाँ पर इन लोगों ने अवैध धंधा चलाया हुआ है। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये सब चीज़ें बंद हैं कि आप दिल्ली के अंदर पशुपालन नहीं कर सकते। तो रेजिडेंस इलाके में जहाँ रह रहे हैं वहीं पर पशुपालन हो रहा है। यस, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ गोबर कीचड़, मतलब इतनी गंदगी, वहाँ इन्फेक्शन का खतरा है। लेकिन वो उन लोगों ने हठधर्मी से प्रशासन के अंदर उनकी सेटिंग है, वो बड़े लोग हैं, है ना, तो गरीब लोगों का वहाँ जीना आराम हुआ है। तो ये जो मामला था पूरा, जहाँ तक समझ में आया है, लड़ाई भी हुई है, मारा पीटी हुई है, कुछ आपकी तरफ से भी लोग घायल हुए। यहाँ तक कैसे पहुँच गया, इतना बड़ा कैसे? क्या आपने आराम से बात करने की कोशिश की उनसे? जब उनसे सिर्फ ये कहा गया कि भाई आप ये बिजली चोरी कर रहे हैं, अपनी गाय भैंस यहाँ से हटाएं, उन लोगों ने हमारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अब भाई जब जो बच्चे पिटेंगे वो कुछ तो जवाब में देंगे, लेकिन हमारे बहन बेटियों की भी चोट लगी है और हमारे बच्चों को और हमारे जाति के साथ इतनी घिनौनी चूड़ा चमार क्या करके संबोधित किया। तो ये इतनी गलत टिप्पणियाँ मतलब यहाँ पर हुई हैं। ये सब सारी चीज़ें हुई तो आपने पुलिस कंप्लेन इसकी की? पुलिस कंप्लेंट हुई है और अभी तक भी हमारे जो बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हमारे पकड़े गए हैं। पूरी रात थाने के अंदर हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। सामने वालों जिन्होंने मारपीट की उनकी तरफ से कोई अरेस्ट है क्या? बच्चों को मारा है वो CCTV फुटेज के अंदर आए हुए हैं। उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके जो बच्चे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सामने वाली पार्टी से कोई भी अरेस्ट नहीं है। लोग जिन बच्चों के सर फूटे हुए हैं, जिन बच्चों के चोट लगी हुई है, वो अभी भी पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। उनका उपचार कराया अस्पताल में क्या पुलिस की? वो सब चीज़ तो हुई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने, देखो ये दिल्ली है, की वजह से मारपीट हुई, जो दूसरा जो परिवार है उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक लड़का है जो BC है, जो क्रिमिनल है, उसके संजय चौधरी, उसके इशारे पर यहाँ पर ये दंगा हुआ है। उसी के इशारे पर उन्हीं के लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों को मारा है। वो किस समाज से ताल्लुक रखते हैं? जिन्होंने मारा है वो किस समाज से ताल्लुक रखते हैं? वो गुर्जर समाज से हैं और जिनके चोट लगी है वो वाल्मीकि समाज से हैं। तो जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने मारा, उनकी तरफ से कोई अरेस्ट हुआ है या आपके ही अरेस्ट हुए? उनकी तरफ से 2 उनके किराएदार हैं, शायद बिहारी हैं, वो बंद हुए हैं। मतलब किराएदारों पे सारा बंडरा फोड़ दिया उन्होंने खुद को बचाने के लिए। ये अब अभी IO वगैरह जो आए थे उनसे क्या बात हुई, आपने क्या कहा उन्होंने? हमने तो जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं गोयल साहब, उनके पास आए थे अपना दर्द लेने, उनसे मिलने आए थे आप? लेकिन विधायक जी के पास इतना वक्त नहीं है कि विधायक जी अपने क्षेत्र के जिन लोगों ने वोट देके उन्हें विधायक बनाया, राजा बना दिया, उनसे मिलने तक वो बाहर नहीं आए। विधायक अभी यहीं पर है वैसे? विधायक जी अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं होंगे कि वो यहीं रहते हैं, उन्हीं का ये हॉस्पिटल है, ठीक है। लेकिन आज गरीबों से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वोट लेने के लिए वो गली गली धक्के खा रहे थे। जब आज वो विधायक बन गए, विधायक जो है वो कौन सी पार्टी से जीते हैं? वो BJP पार्टी से जीते हुए विधायक हैं। सरकार दिल्ली में देखा जाए तो उन्हीं की है, अंदर BJP की सरकार है और दिल्ली हो या UP, SCO के साथ में तो हर जगह अत्याचार हो ही रहा है सर। ये भी सुनने में आया था कि आप लोग कोर्ट भी गए थे मामले को लेकर, कोर्ट भी गए थे क्या? देखिए अभी जो उन्होंने हमें जाति सूचक जो गालियाँ दी हैं SC, हाँ, हमने पुलिस से भी अनुरोध किया है और हम कोर्ट के माध्यम से और SC आयोग के माध्यम, हम यहीं नहीं रुकेंगे, SC आयोग तक जाएंगे जब तक ये पूर्ण रूप से इनके ऊपर लागू ये नहीं लगा दिया जाएगा ये धारा की इन्होंने जो जाति सूचक शब्द हमें बोले गए। FIR दर्ज हुई है, उसकी कोई कॉपी आपको दी गई है? अभी तक कुछ नहीं हुआ? यहाँ पर जो लोग क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके पास होगी। चलिए ये ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए मांगे कुछ, जो जिन बच्चों को चोट लगी है, जिन्हें जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। और ये जो अवैध बिजली और ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये गायें हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए। बस हमारा यही कहना है।
सामने कोई बीमार हो, सामने वाले गलियों में से कोई भी स्कूटी लेके भी नहीं जा सकता बीमार को लेकर। ठीक है। कभी आप जाके देखिए या कोई भी जाके देखे। जैसे गाय वाय घूम रही है, ये तो खत्म होनी चाहिए, डेयरी वेरी खत्म होनी चाहिए। तो रेजिडेंस में जो है इसके लिए बकायदा अलग से हमें वहाँ पे साफ सफाई चाहिए, बिल्कुल क्लियर चाहिए। और फैक्ट्री और गाय पशु गाय भैंस वो पाल रखे हैं वो रोड पर ही बांधते हैं, जो आम रोड ही पालना जाता है। नालियाँ वालियाँ सब बंद है। सरकार की तरफ से ये तो वैसे वैन है, इसके लिए अलग से जगह प्रभाव की गई है, जैसे डेयरी फार्म बनाए हुए हैं वहाँ पर इसका पशुपालन हो सकता है। रेजिडेंस में तो करे, पर गली मोहल्ले से अलग हटके करे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें परेशानी हो रही थी तो इसलिए हम लोग आए हैं। यही बात को लेके मामला इतना बढ़ गया कि मारा पीटी तक बात पहुंच गई। अभी से नहीं, ये दबंगगिरी है। जब हम लोग कुछ बोले, जब भी हम पे पथराव या मारपीट होती है हम लोगों के साथ। कितने हैं एक जो जिस पे आरोप लगा रहे हैं आप, कितने घर हैं उन लोगों के? सर घर तो बहुत सारे हैं। हम तो देखो जी, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे घर 1000 हो चाहे 10,000 हो। हम तो प्यार प्रेम से रहने वाले हैं। अब हम लोगों के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? विधायक साहब आपसे मिले नहीं हैं अभी तक? वो तो आप देखिए, उन पे टाइम नहीं है। देखिए मामला संवेदनशील है। अब देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, उसे इन्वेस्टिगेशन करना मामला कहाँ तक जाता है। जब सारे लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब आखिरी जो पड़ाव है वो कोर्ट हो सकता है। प्रतिनिधि थे, यहाँ के एमएलए हैं, उनसे मिलने यहाँ के लोग आए, वो मिले नहीं हैं। मामला लड़ाई तक पहुँचकर आखिर भाईचारे वाली चीज़ें जो कही जाती हैं वो कहाँ चली गई। मामले को आपस में सुलटा लेना चाहिए। अब देखना ये है कि कहाँ तक जाता है, पुलिस तहकीकात करेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।